सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, आजकल बड़ी बहस हो रही है पार्लियामेंट में, बुर्गा गिल्ड ये जो बेकार अलाउंस लोगों को मिलता है, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में इस पर कोई सख्ती की जाएगी? मुबारक साहब, सख्ती की बात नहीं है। बात यह है कि जो गवर्नमेंट बनी थी, इत्तेहादी गवर्नमेंट, जी। जिसमें एसपीडी जूनियर पार्टनर था, इन्होंने एक मुआहदा किया था आपस कि भाई, जिसमें जो बात मुआहदात किए थे कि भाई इस मसले को ऊपर हम हल करेंगे, ये पॉलिसी अपनाएंगे, उसमें बुर्गर गिल्ड भी शामिल था जी। और इन दोनों के दरमियान उस पे जो वादे लाइन जो है वो मौजूद है। लेकिन अब जब से हुकूमत में आए हैं ये, अब एसपीडी के अंदर से एक ग्रुप ऐसा पैदा हो गया है जो बुर्गर गिल्ड की जो तब्दीली ये कर रहे हैं उसकी वो मुखालफत कर रहा है। उनमें 3 बंदे नुमाया हैं, एक खातून है और 2 बंदे और हैं। अब उन्होंने धमकी भी दी है कि भाई हम इसके खिलाफ जो है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, इस मामले को लेकर जो आईनी अदालत है उससे इस मामले में मशवरा करेंगे। और बज़ाहिर हालात यही नजर आ रहे हैं कि वही जाके मसला हल होगा, क्योंकि जो शेडेऊ है उसका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जर्मनी के अंदर जहाँ पे के हर शोबा जिंदगी के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं, लोग ढूंढ रहे हैं वो काम करने के लिए, उसके बावजूद 5 मिलियन से ऊपर लोगों को सोशल गिल्ड देना और बुर्गर गिल्ड देना या जो आर्बर्ट लोस गिल्ड है वो देना, ये बहुत बड़ी रकम बिलियंस में जाती है जो हुकूमत के ऊपर एक बोझ है। और वो कहते हैं कि जब जॉब्स मिल रही हैं तो लोग जॉब करें और जो पीरियड है बुर्गर गिल्ड देने का वो बहुत छोटा कर दिया जाए कि जो उस दौरान जॉब नहीं ढूंढता तो हुकूमत 3 जॉब्स ऑफर देती है, 3 जॉब से वो कोई भी ज्वाइन नहीं करता तो उसका बुर्गर गिल्ड वो बंद कर दिया जाए। तो इस किस्म के फर्क जो है वो नई गवर्नमेंट के उस कंसिडरेशन के अंदर है। जो इनका मुआहदा था उसके तहत से बुर्गर गिल्ड जो है वो अब तक मंजूर होकर नेशनल असेंबली से 1 जनवरी 2026 पे उस पर अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है वो नेशनल असेंबली उसको पास नहीं कर सकी। और यही रुकावटें जो है एसपीडी, मेन इसके अंदर रुकावट एसपीडी और सीडीयू के ही दरमियान जो इख्तिलाफ है वो है। तो अब देखें, इसके लिए मतलब अब नवंबर शुरू हो जाएगा और 15 दिसंबर के बाद तो वैसे नेशनल असेंबली जो है वो हॉलीडेज पे चली जाती है। तो उम्मीद यही है कि भाई इसका कोई ना कोई हल जो भी है वो इन 15-20 दिनों के अंदर निकाल लिया जाएगा। और चाहते यही है सियासतदान के भाई हम खुद ही इसका हल निकालें, बजाय इसके कि हर बात के लिए हम आईनी अदालत जो है उसका दरवाजा खटखटाया जाए। तो ये एक मेन मसला है जिस वक्त जर्मनी में सियासी तौर पर जो डिस्कस हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जर्मनी में सख्त मामला उठे हुए हैं। एक तो यह है कि जो कार इंडस्ट्री है जर्मनी की वो उसमें मुंजमद हुई हुई है, उसकी सेल जो है वो कम हुई हुई है, क्योंकि दूसरी गाड़ियां जो है चाइना की, कोरिया की, वो प्राइस में काफी फर्क है। जर्मन गाड़ी बहुत महंगी है मार्केट के अंदर। फिर यह है कि भाई उन लोगों ने चाइना की जो जीप्स आ रही हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो काफी कामयाब है और पॉपुलर हो रहा है। तो उस वजह से जर्मन इंडस्ट्री भी अपने लोगों को निकालने की तैयारी कर रही है, बल्कि 1-2 ने तो अनाउंस भी कर दिया हुआ है। इसके अलावा जो जर्मन आम इंडस्ट्री है उसके अंदर वो कह रहे हैं, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी इस मंडे को, उसमें यह था कि भाई कुछ % जो है वो इंडस्ट्री बेहतर हुई है। जो मामला रुका हुआ था इंजमात का कफीर का शिकार थी, उससे जर्मनी निकला, जर्मनी तरक्की की तरफ अब दोबारा इंडस्ट्री जाने लग पड़ी है। तो ये एक छोटी सी होपफुल खबर थी। लेकिन एक और ये मसला है कि जो दोबारा जर्मनी के अंदर नया दिफाई निज़ाम बनाया जा रहा है, नया सिस्टम बनाया जा रहा है, आर्मी, एयरफोर्स वगैरह को, अब इन्होंने तमाम जो बिल्डिंग्स थी जो आर्मी के इस्तेमाल में थी, जर्मन आर्मी के, वो सारी फरोख्त कर दी थी। एक नेशनल रियल स्टेट बनाई गई थी गवर्नमेंट की, उनको उन्होंने ये फरोख्त कर दी थी। उन्होंने कुछ बिल्डिंग आगे फरोख्त कर दी, कुछ अभी तक पड़ी हुई है। अब वो 187 बिल्डिंग ऐसी हैं जो वजारत दिफा दोबारा वापस मांग रही है उस रियल स्टेट जो बनाई गई थी, हुकूमती रियल स्टेट, कि भाई ये हमें दिफा के लिए हम बिल्डिंग चाहिए,
दिफाई हमने अपने आप को फौज जो एक्सटेंड करनी है, तो 187 बिल्डिंग्स जो है वापस की जाए। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें सिर्फ 13 बिल्डिंग्स इस वक्त वजारत दिफा के पास थी या आर्मी के पास थी, जिनमें एक दो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, कुछ बर्लिन के एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा जो है वो आर्मी के इस्तेमाल में था वो, और बाकी जो है वो ये सारे फरोख्त कर चुके हैं। अब ये एक नया जो है वो कहते हैं कि जी हमने जिस प्राइस पे बेची थी वो उसी प्राइस पे लेना चाहते हैं, और मार्केट की प्राइस बहुत ज्यादा है। ये एक नया झगड़ा जो है वो शुरू हुआ है वजारत दिफा के दरमियान और रियल एस्टेट के दरमियान। देखिए मामूली इस किस्म के मामला जो है वो हुकूमतों में पैदा होते रहते हैं, उनके हल भी निकलते रहते हैं। एक और खबर यह है कि लुफ्तांसा जो है जो इस वक्त वीकली 44,000 फ्लाइट्स चलाती है 330 डेस्टिनेशन के लिए। उन्होंने ये कहा है कि भाई हम डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कम कर रहे हैं, इसलिए कि रेल का निज़ाम बहुत ज्यादा जर्मनी के अंदर वसत पजीर हो गया है, फास्ट हो गया है। फिर आपस में शहरों को मिलाने के अंदर इंटरसिटीज के मुख्तलिफ रूट्स नए आ गए हुए हैं। अब वो अपने रूट्स को जो 50 रूट वो शायद 1 जनवरी 2026 से कम कर देंगे, जो डोमेस्टिक रूट्स हैं। इंटरनेशनल रूट्स की बात नहीं की उन्होंने, डोमेस्टिक रूट्स है वो बढ़ते कम कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी बहरहाल अब मुझे याद नहीं रहा कि 44,000 है, ये 14,000 पर वीक फ्लाइट्स जो है वो लुफ्तांसा डील कर रही है 330 डेस्टिनेशन के लिए। तो ये एक मतलब लुफ्तांसा सफर करने वालों के लिए एक ये है कि भाई लुफ्तांसा भी अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स को अपने कम कर देगी और ज्यादा रेल पर आ जाएगी। बस ऐसी छोटी मोटी खबरें, और तो कोई ऐसी आम खबर नहीं जर्मनी से मुताल्लिक जो जिसमें लोगों को इंटरेस्ट हो आपके नाज़रीन को। हाँ साहब, नाज़रीन को इंटरेस्ट है। ये जो बुर्गा गिल्ट है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग आर्बिट्रोस भी हो रहे हैं। जो असल इसका मसला है कि यहाँ भी काम मिलता है एक उम्र तक। जब आप 50 साल से ऊपर हो जाते हैं तो यहाँ भी कोई काम पे नहीं रखता, उनको पता है ये करंकी रहेगा, बीमार रहेगा। तो बुर्गा गिल्ट की भी चाबी कमा दी जाए या सख्ती कर दी जाए तो लोगों के लिए तो मुश्किल होगी ना। यही बातें जो है इस वक्त डिस्कशन में आ रही है या उसको बन रही है, और उसमें यही वो कोई ना कोई उसका हल निकालना चाहते हैं कि भाई या तो इसको डिवाइड कर दिया जाए, ग्रुप्स बना दिए जाए एज वाइज। इसके लिए अब हर एक के लिए अलग कानून तो नहीं बनाया जा सकता, तो मजबूरी कानून जो एक बनेगा उसके लिहाज से तो बाहर है। जो ज्यादा नौजवान जो है उनको लिए ज्यादा काम के मौके ज्यादा होते हैं, तो उनको बस मजबूर किया जाएगा वो काम करें, उनको ना दिया है। लेकिन 50% वालों के साथ पहले भी पॉलिसी ऐसी है कि हमेशा रियायत की जाती है, और अभी जो भी पॉलिसी बनेगी उसमें यकीनन रियायत की जाएगी, उनकी सेहत का उनको ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसी सख्ती तो नहीं होगी कि भाई जैसे जेल की तरह सख्ती है कि कानून बन गया तो उसको लाजमी अमल दरामद करना है। अब भी बहुत सारे 50 या 60 साल के बाद तो जो लोग हैं उन्हें पता है कि वो नौकरी नहीं मिलती, तो उनको जो हार्वर्ड लॉ स्कूल की जो एक नया नाम इनको रखा था इन्होंने, उसी में से उसी फंड में से जो है वो मरकजी हुकूमत उसकी खर्चा उठाती है और वो दिया जाता है। खान साहब, एक जो चीज सामने आई है लोगों को नजर नहीं आ रही, बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोगों से यहाँ से वापस भेज दिया गया, और जो सियासी पनाह वाले थे और उससे काफी फर्क पड़ गया। यहाँ कहते मासा सब प्रोपेगेंडा है, किसी को हजारों की तादाद में नहीं भेजा गया। जिनके केस खत्म हो गए हैं उनमें उनको यकीनन बास को भेजा गया है। बास अभी भी यहाँ पर जर्मनी के अंदर रह रहे हैं और हुकूमती नोटिस में होने के बावजूद रह रहे हैं, इसलिए कि वहां पर हुकूमतें उनको कबूल नहीं कर रही। उनके पास डॉक्यूमेंटेशन के बगैर तो किसी को नहीं चढ़ा सकते ना। तो खाली अफगान ही नहीं, इसमें हर किस्म के लोग जो है वो मौजूद है। इसीलिए हुकूमत ने उनको बाद ऐसी ऑफर दी हुई है कि भाई वो हमसे ले लो और अपने मुल्कों को चले जाओ जिस मुल्क से तुम्हारा ताल्लुक है। लेकिन यह है कि भाई जो आ जाता है यहाँ वो जाना नहीं चाहता। हर जगह बदमनी के हालात हैं। जो थर्ड वर्ल्ड ममालिक के लोग हैं वो तो गुर्बत की वजह से आए, और उन ममालिक में गुर्बत में यकीन इजाफा ही हुआ है, इसलिए लोग जाना नहीं चाहते। जबरदस्ती उन्हीं को भेजा गया है जिन्होंने क्राइम्स किए हैं, वरना कोई ऐसी जबरदस्ती जर्मनी में नहीं की गई।
हाँ, ये जरूर हुआ है कि जिन्होंने दूसरे मुल्कों में आके पनाह ली और बाद में जर्मनी आ गए, जर्मनी में आके भी पनाह ले ली, उनको वापस उन्हीं मुल्कों में जहां पर उन्होंने पहले ही टेस्ट किया था यूरोप के अंदर, जो दरखास्त की थी पहली, वहीं पर उनको जरूर भिजवा दिया गया है। इस मामले में यकीनन अब जो जर्मनी में जो है वो सख्ती की जा रही है। आखिर में खान साहब ये बताइए, जिस तरह आपने बताया एसपीडी के 3 लोग जो हैं वो मुतमिन नहीं है, आईनी अदालत में जाते हैं तो फिर उस वक्त तक कोई कवानीन बन नहीं सकते, ये काम नहीं कर सकते। नहीं, देखिए उसमें आईनी अदालत जहां लगाया करती है ऐसे मामला में, वो विद इन 1 वीक अपना मशवरा दे देती है कि भाई हाँ इन केस में ये होना चाहिए, और वो मशवरा आमतौर पर तो कबूल कर लिया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। इस केस में भी अगर हुआ तो ऐसा ही होगा। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थे जनाब जर्मनी के हालात। जहाँ तक ये बुर्गा गिल्ड की बात है, तो लोग वैसे कई जगह मुझे देखना पड़ता है, नौजवान है, और जब उनसे पूछते हैं कि क्या करते हैं, तो वो कहते हैं जनाब हम तो जॉब सेंटर पे हैं। पिछले दिनों मैंने भी इस मामले में कुछ सर्वे किया, तो 25 साल, 30 साल, 35 साल लड़के लड़कियां जॉब सेंटर पे। अफसोस की बात, फिर कई लड़के बच्चे बच्चियां यहाँ पे मिले मुझे जर्मनी में। उनसे मैंने पूछा क्या कहाँ पे पैदा हुए, जर्मनी में क्या काम करते, वो बता रहे लेबर का काम कर रहे। लड़के मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है जो बच्चे हैं पैदा होते हैं, उन्हें अपना पढ़ना लिखना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी लाइन पकड़नी चाहिए कि अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। ये टैक्सी चला रहे, कल एक मिला मुझे यहाँ पे पैदा हुआ, मैंने कहा क्या करता है, ये जी टैक्सी रात को चलाता है बच्चा। तो मेरा ख्याल है ये भी अफसोसनाक वाक़यात है। असल यहाँ पे जब तक आप किसी अच्छे कॉलेज में या जहाँ भी, यहाँ सहूलतें सब है, अच्छा हो या जो भी हो, बंदे को खुद अच्छा बनना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते